संत श्री आसाराम जी बापू एक गृहस्थ योगी हैं। महर्षि वेदव्यास, वशिष्ठ और याज्ञवल्क्य आदि की तरह गृहस्थ जीवन की मर्यादाओं का पालन करते हुए वे ऋषि जीवन बिता रहे हैं। लौकिक दृष्टि से उनके परिवार में पत्नी लक्ष्मी देवी, पुत्र नारायण और पुत्री भारती हैं। लक्ष्मी देवी के लिए बापू सिर्फ पति ही नहीं, गुरु, मित्र और इष्ट आराध्य भी हैं। वे बापू को पाकर अपने आप को धन्य मानती हैं। मेरे मन में पहले से ठान लिया कि जो पति की इच्छा हो वो अपनी इच्छा उसमें मिला देनी चाहिए, अपना कुछ आग्रह नहीं रखना चाहिए। इसलिए स्वामी जी ने पहले से ही बोल दिया शादी के दूसरे तीसरे दिन कि तो जो तेरे को मेरे साथ रहना है तो मैं जैसा इच्छूं वैसा तेरे को करना पड़ेगा। मैं कहाँ जंगलों में चला जाऊं तो तेरे को बोलूं तो तेरे को तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा करेगी तो ठीक मेरे साथ निभ सकेगा, नहीं तो फिर जैसे अपने माँ बाप से पूछ ले उनका क्या राय है। तो मैंने बोला जब शादी मेरी आपके साथ हुई है तो फिर निर्णय मेरे को लेना है, माँ बाप को नहीं लेना है। इसलिए मैं आपके साथ जहाँ भी आप कहेंगे, जैसे भी आप कहेंगे, मैं वैसे तैयार हूँ। पुत्री भारती के लिए बापू केवल उनके ही सद्गुरु नहीं, पूरे जगत के गुरु हैं। स्वामी जी एक ऐसी स्थिति पर है कि जहां पर कई दुर्जन अपनी दुर्जनता को छोड़कर सज्जन बन जाते हैं। चंबल की घाटी के डाकू भी यहाँ पर सुधर जाते हैं। कई लोगों को यहाँ पर अपनी नई दिशा मिलती है, जिसको दिशा को पाकर लोग अपनी कार्य कुशलता और अपने संसार में या परमार्थ में सफलता प्राप्त करते हैं। कितने लोग स्वामी जी के चरणों में झुकते हैं, कितने लोग जब अनुभव बताते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है सुन के। अहोभाव और श्रद्धा से हृदय भर जाता है कि जिस के चरणों में सारी दुनिया नतमस्तक होती है, जिसके चरणों में आज कितने कितने लोग झुकते हैं, वो मेरे गुरु हैं, मेरे पिता भी हैं। कृष्ण को सब लोग कहते थे कि ये जगत के गुरु हैं, पर आज तो देखते हैं कि स्वामी जी एक ऐसी स्थिति पर है जो आज कहना पड़ता है कि स्वामी जी न केवल हमारे और आपके बल्कि पूरे विश्व के गुरु हैं। गीता कहती है शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम। वो मेरा योग भ्रष्ट साधन करता करता भक्त मर गया, स्वर्ग में रहा, फिर उसकी इच्छा वो स्वर्ग का सुख भोग कर जब इच्छा होती है तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे, पवित्र श्रीमानों के घर जन्म देता हूं अथवा किसी योगी के कुल में उनको जन्म देता हूं। जैसे नारायण है तो बंगाली साधु था वो अगले जन्म में, इसीलिए जन्मजात इसको सब सुविधाएं मिली है, सब यश, गाड़ी, मोटर, साधन, भजन सब, और फिर भी सब होते हुए भाई साहब फक्कड़। वो बंगाली साधु था, चावल खाता था, केशवानंद उसका नाम था, नल गुफा में रहता था। जब हम नल गुफा में रहे, वो तो साधु तो चल गए थे, फिर वही आया हमारे घर। अभी भी चावल उसको बहुत प्यारे लगते हैं, अगले जन्म की आदत है। पुत्र नारायण का पालन पोषण प्रारंभ से ही बापू के कठोर अनुशासन में हुआ। उनकी दिनचर्या माता पिता को दंडवत प्रणाम से शुरू होती। पिता के स्नेह सानिध्य में ही शिक्षा दीक्षा आरंभ हुई। संत महात्माओं का संग उन्हें सहज ही सुलभ रहा। ब्रह्मनिष्ठ योगी के कुल में जन्म लेने के कारण साधना और उपासना उनके जीवन का अंग बनी। पिता का प्यार, सद्गुरु का मार्गदर्शन। पिता के रूप में पूर्ण पिता है, मेरी नजर में पूर्ण पिता है, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूते हुए भी व्यवहारिक जगत में भी पिता का स्नेह, पिता का प्यार मुझे बहुत मिला है।
बापू ये कहते हैं कि मैं गुरु भी हूँ, पिता भी हूँ और मित्र भी हूँ। इसलिए मेरे को केवल पिता और गुरु का फायदा नहीं है, मेरे